हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करें आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, 11 बजे सुबह में आपको SSC GD कांस्टेबल 2024-25 की जो बैच स्टार्ट की गई है, ये आपको दी जाती है। तो जो भी हमारे साथी SSC GD कांस्टेबल 2024-25 के लिए जुड़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ फ्री में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे जाना है आपको और GDS के क्लासेस सर्च करके जो प्ले लिस्ट बना है उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था जो फरवरी में, इससे संबंधित 107 वीडियो दिए गए हैं, उसको भी आप जाके वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो साथियों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो ये आपके छत्रपति शिवाजी थे, ठीक है। ये इनके बारे में भाई क्या ही बताया जाए, बहुत ही ज़बरदस्त समझिए कि एक राजा थे, ठीक है, जो कि अपने बल पे पूरे भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों को विजित कर लिया था, ठीक है। और जो आपके मुग़ल थे, इनके नाक में एकदम दम करके रखा हुआ था, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत शिखर आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है साथियों, इसकी अगर जो हम बात कर लेंगे तो ये आपके सिक्किम स्टेट में हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे कि जो सिक्किम राज्य है, यहाँ पे आपका कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान की बात करेंगे और अनुसूचियों की बात करेंगे तो अभी अनुसूचियां हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट आंसर कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो आपकी 12 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि स्वच्छ वायु संरक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का पुरस्कार दिया गया है 2024 में स्वच्छ वायु संरक्षण के अनुसार, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूरत। सूरत की बात कर लेंगे तो ये आपके गुजरात राज्य का एक प्रमुख शहर है, ठीक है, जो उद्योग के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पे आपका सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पिन कोड की शुरुआत निम्न में से किस सन में हुई थी। तो पिन कोड की बात करेंगे, पोस्टल इंडेक्स कोड जो होता है, ठीक है, इसकी वजह शुरुआत देखेंगे तो ये आपके 1974 में हुई थी, ठीक है। 1972 में हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 1972। भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 1972 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बारे में बात कर लेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ही आपका दिया था तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था, और दिल्ली चलो, ठीक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली चलो ये नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँ, तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। बात कर लेंगे इनको नेताजी सबसे पहले किसने कहा था। तो ये कहा था आपके हिटलर ने। किसने? हिटलर ने, ठीक। तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात पूछा है तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक में मेडल देने की जो शुरुआत है कब हुई थी। तो ओलंपिक की शुरुआत आपकी ग्रीक के एथेंस शहर से हुई थी, ठीक है। एथेंस से स्टार्ट हुआ था आपका ये आधुनिक ओलंपिक, और इसमें मेडल जो देने की शुरुआत है 1904 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ओलंपिक में मेडल देने की जो शुरुआत है 1904 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से रजत क्रांति किस उत्पाद से संबंधित हो जाएगा। रजत क्रांति की अगर जहाँ पे हम बात कर लेंगे तो ये आपके अंडा के उत्पादन से संबंधित होगा, ठीक है। किससे? तो अंडा के उत्पादन से। बात कर लेंगे दूध के, अंडा के उत्पादन से, और दूध का उत्पादन अगर जो पूछ देता है तो ये श्वेत क्रांति होता है, ठीक है। ये एक श्वेत क्रांति याद कर लीजिए और एक रजत क्रांति। रजत क्रांति की जब बात करेगा तो आपका अंडा के उत्पादन से हो जाएगा, और जो रजत क्रांति को जो पूछेगा तो अंडा के उत्पादन से हो जाएगा, और श्वेत क्रांति जब पूछेगा तो ये आपके दूध के उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेंगे, रजत क्रांति और श्वेत क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था। अच्छा, पहली बार कब आया। तो पहली बार आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है।
कालीकट के बंदरगाह पे आया था कप्पड़ काबू पे। और दूसरी बार यहाँ पे अगर जो पूछ रहा है तो ये 1502 में आया था, ठीक है। और गोवा में ये मर गया था, यहाँ पे इसको दफनाया भी गया है, चर्च है इसकी जो समाधि है बनाई गई है गोवा में। तो 1498 में सबसे पहले आया और 1502 में दूसरी बार आया, ठीक है। तो वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? 1502 में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राजा राम मोहन राय ने किस सन में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज के बारे में बात कर लेंगे तो ये राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित एक संस्था है जो 1828 में स्थापित की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। अब बात कर लेंगे राजा राम मोहन राय, तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। और इनके प्रयास से ही सबसे पहले भारत में सती प्रथा को बैन किया गया, ठीक है। आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं तो सती प्रथा बैन कराया गया इनकी वजह से। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से भारत से सती प्रथा को बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नीरी की बात कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की बात करेंगे तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपका हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। नागपुर की बात कर लेंगे तो साथियों नागपुर है आपके महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नागपुर की राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो गोंचा महोत्सव की बात कर लेंगे तो गोंचा महोत्सव आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में आपका गोंचा महोत्सव मनाया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अब हड़प्पावासी यहाँ पे पूछ रहे हैं तो हड़प्पावासी की बात करेंगे तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। देखिए हड़प्पावासी या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। और ये जो था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कह लेंगे, ये नगर नियोजन वाली सभ्यता थी, ठीक है। कैसी थी? नगर नियोजन वाली। नगर नियोजन का मतलब शहरी थी, ठीक है। सीधा सीधा आपके ऑप्शन में आता है शहरी, तो शहरी कर देंगे। इनके जो घर होते थे वो पक्के ईंट के बने होते थे, ठीक है। और रास्ते जो बने होते थे वो भी पक्के ईंट के बने होते थे और बीच में नाली होती थी, ठीक है। ग्रिड पद्धति द्वारा, ग्रिड पद्धति आप देखे होंगे, वो पद्धति अपनाया हुआ था इन्होंने, ठीक है, नाली वाली की व्यवस्था के लिए। तो और कपास की बात कर लेंगे तो सबसे पहले जो कपास की खोज हुई है भारत में हुई है, और कब? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसकी खोज किए थे और इस फसल के उत्पादन में सबसे पहले भी थे। और सूती वस्त्र भी बनाते थे इससे, तो उसमें भी ये क्या थे? फर्स्ट नंबर पे आते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट है मांडा। देखिए हड़प्पा कालीन ये आपका जगह है मांडा, तो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा की बात कर लेंगे तो मांडा आपका स्थित था आपके चेनाब नदी के किनारे। देखिए एक बात याद रखिए, जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, ठीक है, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही हुई हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई नदी के किनारे आपके उपजाऊ भूमि मिल जाएगी, पानी की सुविधा मिल जाएगी, ठीक है। हर एक चीज़ व्यापार का साधन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वायु वाला जहाज तो था ना, वायुयान, तो पानी के जहाज़ से ही लोग यात्रा करते थे और व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का फ़ायदा था, इसलिए सभी सभ्यताएं नदी के किनारे स्थित होती थी, ठीक है। तो मांडा की बात कर लेंगे तो चेनाब नदी के किनारे स्थित होगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित हो जाएगा? तो ये आपका 9वां मंडल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में गुप्तचरों को, ठीक है, यहाँ पे गुप्तचर लिखा है, गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों की बात कर लेंगे तो उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम की बात कर लेंगे, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये आपका दिया गया था 1975 में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक आपके नागरिकता से संबंधित चीज़ें हैं। तो इसमें जो अनुच्छेद 11 है ये आपके संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित हो जाएगा? तो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित आर्टिकल हो जाएगा आपका 17 यानी कि 17। अनुच्छेद 17 में आपके छुआछूत उन्मूलन से संबंधित प्रावधान दिया गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया आर्टिकल 32 में, यानी अनुच्छेद 32 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये आपके आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में बताया गया है, ठीक है, या इसको प्रावधानित किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए